ओम शांति। 4 अप्रैल 2023 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज के साकार मुरली के सार में ज्ञान दाता, ज्ञान सागर, बेहद का वर्षा देने वाले, सुख करता, दुख हरता, सर्वशक्तिमान, सर्व समर्थ बाबा, ज्ञान सूर्य, सृष्टि रचता बेहद के बाप ने हम बच्चों को आज के इस प्यारे से 3 पेज के पत्र में अपने मीठे प्यारे बच्चों से क्या कहा। हम हर एक महावाक्य को इतना ध्यान से, इतना प्यार से, इतना मीठे से खुद को आत्मा निश्चय कर सुनेंगे और उन परमात्मा के महावाक्यों को, हर एक ज्ञान रत्नों को अपने में धारण करने का जो हम व्रत लेते हैं और फरिश्ता बन हम मुरली सुनते हैं तो मुरली हमारे जीवन में उतर जाती है। बाबा खुद कहते हैं, मीठे बच्चे, मैं तुम्हें रोज इस पत्र के द्वारा तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर देता हूँ। जो आज तुम्हारे मन में है, कल मैं उस पत्र का जरूर उत्तर देता हूँ। और मुझ पर पहुँचने के लिए, मेरे पास तक आने के लिए सेकंड लगता है, सीधा रास्ता है, कोई नेटवर्क का झमेला नहीं है। बाबा कहा और परम धाम पहुंच गए। आज मीठे बाबा ने हम बच्चों से कहा, मीठे बच्चे, देह सहित देह के सब संबंधों के ट्रस्टी बनो, सबकी संभाल करते हुए किसी में भी ममत्व नहीं रखो। प्रश्न है, इस ड्रामा में माया कौन सी भूलें करा देती है, तब बाप अभूल बनाने आते हैं। उत्तर में बाबा ने कहा, पहली भूल यह है कि जो ब्रह्म तत्व को ही परमात्मा समझ लिया, तत्व से योग लगाना यह तो मिथ्या है, इससे भी कर्म विनाश हो नहीं सकते। दूसरा, हिंदुस्तान में रहने के कारण देवी देवता धर्म के बदले अपना हिंदू धर्म कह देना यह भी बड़ी भूल है। इस भूल के कारण धर्म की ताकत नहीं रही है। अब बाप आए हैं तुम्हें अभूल बनाने, जो भूले उसकी याद दिलाने और फिर वही देवी देवता धर्म की स्थापना कराने। ब्रह्मा के द्वारा नई दुनिया की रचना रचता बाप करा रहे हैं। गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वार। अब इस गीत का मतलब यह नहीं है कि आपके दरवाजे पर कोई आएगा, बल्कि आपके मन के द्वारे, है ना। हर पल परमात्मा आपके मन के द्वार पर खड़े रहते हैं ना, संगम युग पर। ओम शांति। यह कौन आया बच्चों के पास? बच्चों के पास माता पिता ही तो आएंगे, जिसके लिए गायन है, तुम माता पिता हम बालक तेरे। अब तुम बालक की हैसियत में बैठे हो ना। परम पिता परमात्मा बैठ बच्चों को समझाते हैं कि मैं निराकार हूँ। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी ऐसे नहीं कह सकते, यह तो निराकार परम पिता परमात्मा ही कह सकते हैं इस शरीर द्वारा। यह तो जानते हो, मेरा कोई स्थूल व सूक्ष्म शरीर नहीं है, यह आत्मा ही शरीर द्वारा बोल रही है। निराकार परम पिता परमात्मा बैठ बच्चों को पढ़ा रहे हैं। नया कोई सुने तो कहेंगे यह कैसे हो सकता है। हाँ, शिव भगवान बाज ब्रह्मा के शरीर द्वारा, शिव बाबा को अपना शरीर तो है नहीं, तो इतने सब बीके कहाँ से आए। वह ब्राह्मण लोग कोई अपने को ब्रह्मा कुमार नहीं कहलाते हैं। तुम क्यों कहते हो हम बीके हैं? तुम सिद्ध कर बता सकते हो।
इस ब्रह्मा का बाप है परम पिता परमात्मा शिव। उनके यह 3 बच्चे ब्रह्मा, विष्णु, शंकर। ब्रह्मा के द्वारा जो बाबा ने बताया कि स्थापना का कार्य, विष्णु के द्वारा पालना, और जो शंकर है उनके द्वारा विनाश। तो ये सुप्रीम सोल गॉड फादर की रचना है। यह 3 बच्चे हैं। तो शिव बाबा इस ब्रह्मा मुख से मुख वंशावली रचकर, कुख वंशावली नहीं, मुख वंशावली ब्राह्मण है ना, ब्रह्म कुमार ब्रह्म कुमारी, तो इनके मुख वंशावली रचकर उनको मनुष्य से देवता बनाते हैं। इस दुनिया में मनुष्य तो ढेर हैं, अनेक प्रकार के भिन्न भिन्न धर्म जातियां हैं। गुजराती, पंजाबी, यूपी, क्रिश्चियंस, बौद्धि, महाराष्ट्रियन, बंगाली, पंजाब, कितने सारे हैं ना। तो आदि कितनी जातियों के नाम हैं। और देखो भाषाएं भी कितनी हैं। आप एक गांव से दूसरे गांव जाते हैं तो भाषा के बोलने का जो तरीका है वो परिवर्तित मिलेगा आपको, परिवर्तनशील रहता है। तो कितनी, यूं तो 15 भाषा है, लेकिन आप गांव से थोड़ा सा शहर की तरफ जाएंगे तो भाषा में बदलाव दिखता है। तो कितनी अनेक अनेक धर्म, अनेक अनेक भाषाएं हैं। इसीलिए फिर आप अगर इंक्लूड करेंगे, पूरा काउंट करेंगे तो 84 लाख होते हैं। जितनी भी जातियां हैं, पशु पक्षी की आदि की, सबकी करोगे ना। फिर क्या कह दिया कि 84 लाख योनियां होती हैं, 84 लाख जन्म होते हैं। तो ये तो असंभव है ना। बाबा कहते हैं 84 जन्म में तुम्हारी ये हालत है कि देखो दुनिया कोई नजारे, एक बार जरा नजर घुमाओ और देखो कितना पाप हो गया है, कितने भूखे हैं, किसी के ऊपर छत नहीं है, किसी को ज्यादा है, किसी को कम है, कोई भी बिना कपड़े के है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। तो कितनी देखो 84 जन्म में ये हालत है। 84 लाख होते, एक युग की आयु लाखों वर्ष होती तो क्या करता मनुष्य। तो इस तरह से बाबा कहते हैं कितनी जातियों के आदि, कितनी जातियों के नाम है। सतयुग में इतने धर्म जाति होते ही नहीं, ना अनेक भाषाएं, ना अनेक धर्म होते हैं। तो द्वैत आदि की बात ही नहीं। कहते भी हैं एक राज्य हो। सतयुग में है देवी देवता राज्य, हाँ, देवी देवता धर्म, वहां और कोई दूसरा धर्म है नहीं। बाप कहते हैं मैं आकर एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। गाया भी जाता है मनुष्य से देवता किए करत ना लागी वार। देवताएं तो होते हैं सतयुग में, त्रेता में भी नहीं होते। सतयुग में बाबा कहते हैं जो सतो प्रधान अवस्था होती है ना, वो फिर त्रेता युग में वो अवस्था नहीं रहती। वहां हम कहते हैं गोल्डन एज में होते हैं, लेकिन त्रेता में फिर हम सतयुगी आत्माएं नहीं कहलाते हैं ना। तो वहां चंद्रवंशी हो जाते हैं ना, 2 कलाएं कम हो जाती हैं। जैसे चंद्रमा की कला दिखती नहीं है लेकिन धीरे 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 कटती है ना, ऐसे ही फिर आत्माओं की भी कलाएं धीरे धीरे कम होती है। ऐसे नहीं कि सतयुग में त्रेता में आए और बहुत अधिक कम हो जाएगी, है ना। तो ऐसे सब बाबा देखिए एग्जाम्पल से कितना सहज रीति बाबा समझाते भी हैं। समझना है तो कितना आसान है और धारणा भी आसान है। बाबा को याद ही तो करना है। ये पॉइंट्स आदि बाबा जो मुरलियों में देते हैं वह भी तो आपको उनकी याद रुके, है ना। बाबा को याद करो, इसीलिए तो। और जब हम उनकी याद में रहते हैं तो हमारी स्थिति क्या होती जाती है, श्रेष्ठ होती जाती। क्यों होती जाती है? क्योंकि वो उच्च पिता सर्वशक्तिमान जो बाबा है ज्ञान सूर्य, उनके जो संस्कार हैं वो हमारे में आने लगते हैं, है ना। हम आप समान बाप समान बनाने की जो बाबा ने हमें कला सिखाई है ना, तो वही बात बाबा कहते हैं। इसीलिए इतने सारे बाबा पॉइंट्स देते हैं कि कोई तो पॉइंट जो अच्छा मन पसंद हो, जो बाबा के बच्चे हैं वो अपना मनन चिंतन करो। तो इस तरह से आपकी कमी कमजोरी कमती होती जाएंगी और धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। तो बाबा कहते हैं इस तरह से मैं आकर के देवता धर्म, देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ, है ना। तो देवताएं तो होते हैं सतयुग में, त्रेता में भी नहीं होते। त्रेता में है क्षत्रिय वर्ण, शास्त्रों में भी लिखा हुआ है ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकले और ब्राह्मणों को पढ़ाकर फिर देवता और क्षत्रिय धर्म की स्थापना करते हैं। बाकी सब जो भी अनेक धर्म हैं सबका विनाश होना है।
बाप समझाते हैं, मीठे बच्चे, मैं तुम आत्माओं का सच्चा सच्चा बाप हूँ, मैं कभी बदलता नहीं हूँ, मेरे को सदैव बाप की हैसियत से याद करते हो। भक्त भगवान को याद करते हैं, क्योंकि यह शिक्षा सिवाय भगवान के और कोई दे ना सके। अभी तो अनेक धर्म हैं, तुम लिस्ट नहीं निकाल सकते हो कितने मनुष्य हैं। बाबा आकर मनुष्य से देवता बनाते हैं। बाबा कहते हैं स्थूल में आपको डॉक्टर बना सकते हैं, इंजीनियर बनाने वाले होंगे, आपको पंडित बनाने वाले होंगे, आपको ना जाने कौन कौन सी पदवी देने के लिए, है ना, आप वकील बन सकते हैं, आप आर्किटेक्चर बन सकते हैं, आप टीचर बन सकते हैं, लेकिन आपको देवता, भगवती, भगवान बनाने वाला सिर्फ भगवान ही है। बाबा कहते हैं यहाँ जो पढ़ाई पढ़ी जाती है उसमें एक निर्जीव को भी जीव बना सकते हैं, अर्थात एक मरे हुए को भी जिंदा करने की कला सिखाते हैं। ऐसा जादू यहाँ सिखाते, लेकिन मुझे वो जादू नहीं आता, मुझे सिर्फ मनुष्य से देवता बनाने का जादू आता है, नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनाने का जादू। यह सत्य कथा, सत्य नारायण, सत्य कथा सुना करके हमें क्या करते हैं, सत्य दुनिया का मालिक बनाते हैं, सच्ची दुनिया का मालिक, है ना। तो वहां फिर कोई दुख आदि होता नहीं। बाबा कहते हैं जो बाकी सब जो भी अनेक धर्म है ना, सबका विनाश तो होना ही है, तब तो फिर वो अनेक से एक में परिवर्तित होगा, है ना। तो मैं तुम आत्माओं का सच्चा सच्चा बाप हूँ, मैं कभी नहीं बदलता हूँ, मेरे को सदैव बाप की हैसियत से याद करते हो, है ना। तो बाबा कहते हैं और इसके मेरे अलावा यह कोई शिक्षा तुम्हें दे ना सके। अभी तो अनेक धर्म है, बाबा कहते कितनी बड़ी लिस्ट है ना। आकर मनुष्य से देवता बनाते हैं बाप, सो भी सबको तो नहीं बनाएंगे। यदि सबको ही बनाना है तो ये ड्रामा कुछ और ही होता। यह समझने की बातें हैं। बाप कहते हैं मेरे सिवाय यह कोई समझाने दे न सके। बाप बैठ तुम बच्चों को सतयुग के लिए पढ़ाते हैं। कहते हैं बच्चे अभी जितना पुरुषार्थ कर स्वर्ग में उच्च पद पाना हो सो पालो। हर एक मनुष्य अपनी आजीविका के लिए कितना पुरुषार्थ करते हैं। कोई भी अच्छा पढ़े तो उच्च पद पा सकते हैं। यहाँ भी बाप कहते हैं अबलाओं गणिकाओं को भी पुरुषार्थ से विश्व का सूर्यवंशी राज्य मिल सकता है। बाबा ने समझाया है इस समय हर एक द्रौपदी पुकारती है, हर एक सीता पुकारती है कि हे राम आओ और मुझे बचाओ रावण से, है ना। और हर एक दुशासन क्या करता है, बिकारी दुनिया है ना। तो यहाँ हर एक, ऐसा नहीं कि कोई मेल फीमेल की बात है, यहाँ हर कोई द्रौपदी है। आत्मा को बाबा ने द्रौपदी कहा है। और जो ये बाबा ज्ञान दे रहे हैं वो कोई एक अर्जुन को नहीं, आत्मा को अर्जुन कहा गया। फिर वहां उसका क्या किया, चित्र दिखा दिया, अर्जुन को मनुष्य में दिखा दिया, है ना। और भगवान निराकार है, लेकिन वो ब्रह्मा के तन में तो सारथी है ना। ब्रह्मा बाबा किसके सारथी हैं, भगवान का सारथी है ना। तो रथ चालक कौन है? यह सब बातें समझने की है ना। तो बाबा कहते हैं, बाबा ने समझाया है समय कौन है, सब द्रौपदी। बाबा रक्षा करो, फिर दिखाते हैं श्री कृष्ण ऊपर में बैठा है, साड़ियां द्रौपदी को मिलती जाती हैं, हाँ, रक्षा हो जाती है। अब ऐसी बातें तो है नहीं, रियलिटी में तो ऐसा है नहीं। बाबा कहते यह है इस समय की बातें हैं। बाप कहते हैं तुमको 21 जन्म नग्न होने से बचाते हैं, अर्थात विकार वहां होते नहीं। तो विकार नहीं तो नग्नता खत्म है, वहां तो योग बल है, तो तुम्हारे वस्त्र कोई उतार नहीं सकते। यह है प्रवृत्ति मार्ग, दोनों को पवित्र बनना है। आधा कल्प से विकारों में हिरे हुए हैं तो यह आदत मिटती नहीं है। बाप आकर तुम्हें नग्न होने से बचाते हैं, इसमें बड़ी मेहनत लगती है। पवित्रता में रहते फिर माया वार कर लेती है। अबलाओं पर तो विष के कारण बहुत अत्याचार होते हैं और बच्चों में मोह भी रहता है।
इसमें तो पूरा नष्टो मोहा बनना चाहिए। पहले पहले जब भट्टी बनी तो बहुत हिम्मत रख भागे, देखा मार मिलती है, हंगामा करते हैं तो झट त्याग कर लिया। सन्यासी भी भागते हैं। हमारे जानकी दादी की भी कहानी ऐसी कुछ थी, है ना। उनके ससुराल वाले आते थे, लेकिन वो गई नहीं। तो इस तरह से बाबा कहते पहले जैसे ही मार आदि कुछ हुआ तो हंगामा करते हैं तो झट त्याग कर लिया। सन्यासी भी भागते हैं। पहले तो उन्हों को याद सताती है, नष्टो मोहा होने में मेहनत लगती है, क्योंकि उन्हों के पास प्राप्ति की एम ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है, कुछ भी ताकत मिलती नहीं। तुमको तो ताकत मिलती है, उनको पवित्रता की ताकत कहाँ से मिले? हाँ, कहाँ से मिलेगी जब उस पवित्रता के सागर को जानते ही नहीं, उस प्योरिटी वाले एवर प्योर रहने वाले परमपिता परमात्मा को। हाँ, तो कहाँ से मिलेगी? बाबा कहते पवित्रता का सागर तो एक परमपिता परमात्मा है, उनसे ही वर्षा मिलता है। वह बाप से तो योग लगाते नहीं, ब्रह्म से योग लगाते हैं तो पूरा पवित्र बन नहीं सकते हैं। तन तो उनका पतित ही है, ब्रह्म अथवा तत्व से योग लगाना मिथ्या हो जाता है। देखो, यह पॉइंट्स अच्छी रीति धारण करनी है। भूले तो बहुत की हैं, हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू धर्म कह देते हैं। अब बाबा कहते यूरोप में रहने वाला क्या यूरोप धर्म का कहला जाएगा? नहीं ना। तो तुम भारत में रहने वाले कैसे हिंदुस्तानी कहला गए? क्योंकि अपने धर्म को भूल गए, है ना। बाबा कहते हैं यह भी भूल है, ब्रह्म अथवा तत्व को परमात्मा कहना यह भी भूल है। ड्रामा में भी नोंद है, बाप आकर समझाते हैं यह भूलें माया कराती है। माया वही जो प्रभु को याद ना करने दे, ईश्वर को याद ना करने दे, वही है माया। बाबा आकर फिर अभूल बनाते हैं। सतयुग में एक ही धर्म, एक ही भाषा थी। ऐसे नहीं वृंदावन में रहने वालों को वृंदावनी कहेंगे, वहां धर्म ही एक है। बाप कहते हैं मैं आता हूँ, तुमको फिर से 100 देवता बनाता हूँ, तुम स्वर्ग के मालिक बन जाते हो। बाप रचता ही है स्वर्ग, फिर हम नर्क के मालिक क्यों हैं? नई दुनिया में जरूर हम स्वर्ग के मालिक होंगे, उस समय बाकी सब आत्माएं परम धाम में होंगी। यह बातें अब तुम्हारी बुद्धि में है। जितना जितना योग होगा उतना धारणा अच्छी होगी। कहाँ भी ममत्व नहीं होना चाहिए। अपने को ट्रस्टी समझ पालना करो, बाप की अमानत है। हाँ? बाबा कहते अपनी समझकर उसमें खयानत नहीं डालना। देह सहित देह के सब संबंधों के हम ट्रस्टी हैं। बाबा कहते हैं तन मन धन से समर्पित हो जाओ, लेकिन बाप की तो कोई सुनते नहीं। गाते हैं जरूर कि तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, और अगले ही पल क्या करते हैं? मेरा मेरा कहते हैं। मंदिरों में भी दान देते हैं तो खुद का नाम खुदवा देते हैं, बकायदा, है ना, कुछ लिखवा देते हैं। अब बाबा कहते हैं तन खोने से तो बहुत डर लगता है, धन को छुपा कर रखते हैं और मन को संसार के सारे विषय वैतरणी नदी में लगा कर रखा है, लेकिन मुझ बाप का पास तक तो तुम्हारा मन आने में बहुत कचोटता है ना, दूर भागता है। तो अब क्या दिया तुमने? कुछ भी नहीं। बाप की सुनी जो मैं सुनूं, है ना, ऐसे कहते हैं बाबा। तो बाबा कहते हैं इस तरह से अभी तुम्हें सब कुछ क्या करना है? ट्रस्टी बनकर, हाँ, सब कुछ मुझे संभाल देनी है ना। ट्रस्ट करो, ट्रस्टी समझ पालना करो। बाबा कहते हैं बाप की अमानत है देह सहित देह के सब संबंधों के हम ट्रस्टी हैं। परीक्षाएं भी आती हैं, कोई बीमार हुआ, दुख हुआ तो संभालना पड़े। यह है ही दुख की दुनिया। शिव बाबा को तो कोई दुख नहीं होगा, वह तो ट्रस्टी हैं। कोई को कुछ हुआ कहेंगे, अपना हिसाब किताब चुप कर जाकर दूसरा शरीर लिया। इसमें हमारा क्या जाता है? इतने सब मनुष्य शरीर छोड़ेंगे, शिव बाबा को दुख होगा क्या? और ही खुशी होती है। यह पुराना छी शरीर छुड़ाए बच्चों को वापस ले जाऊंगा। दुख की बात ही नहीं, अफसोस की कोई बात ही नहीं। हम उठते बैठते मीठे मीठे बाप को याद करते हैं। परम धाम में जाने के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। बाबा को याद करते करते शरीर छूट जाएगा।
ऐसे बहुत सन्यासियों का होता है, बैठे बैठे अपने को समझते हैं बस हम ब्रह्म में चले जाते हैं, जाकर लीन होंगे। ऐसे बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं। बाबा अपने अनुभव से बताते हैं। कौन से बाबा? ब्रह्मा बाबा। प्राणायाम चढ़ाते चढ़ाते गुम हो जाते हैं। ऐसे नहीं कि वह आत्मा ब्रह्म में चली जाएगी। आत्मा तो एक शरीर छोड़ फौरन दूसरा ले लेती है, फिर वापस कैसे आएगी? तो बाकी कोई निर्वाण में जाता नहीं है, ना ज्योति ज्योति समाते हैं। सबको पाठ बजाना है जरूर। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ जब सभी एक्टर्स मौजूद रहते हैं, क्योंकि मैं हूँ सब सजनियों का साजन। और जब सब सजनियों का टाइम जाने का हो जाता है तभी मैं आता हूँ। इसीलिए शिव की बारात गाई हुई है ना, सब जाते हैं। तो मेरे पिछाड़ी सब सजनियां वापस आ जाएंगी। मैं आया हूँ सबको वापस ले चलने। अब नाटक पूरा होता है। कौन सा नाटक? इस पृथ्वी का, इस नीचे वाले फ्लोर का नाटक अब क्या होता है? खत्म होता है। अब सारी आत्माओं का पाठ पूरा होता है। तो इस तरह बाबा कहते हैं अब जितना जो पुरुषार्थ करेंगे, सदगति दाता एक ही बाप है। अभी बाप आया है, समझा रहे हैं मैं कब और कैसे आता हूँ, फिर तुम सब आत्माओं को ले जाता हूँ, छीछी से गुलगुल बनाता हूँ। गुलगुल ही बलि चढ़ेंगे। दिखाते हैं श्री कृष्ण ने भगाया, परंतु किसके लिए गाया? किसके लिए भगाया? बाबा कहते श्री कृष्ण ने भगाया, गाते हैं तो किसके लिए भगाया? श्री कृष्ण की तो बात है नहीं, यह तो बाबा ने छुड़ाया है। सहज राजयोग सिखलाकर स्वर्ग के महाराजा महारानी बनाने। तुमको साक्षात्कार भी हुआ है भविष्य प्रिंस प्रिंसेस बनने का। तुम जानते हो बरोबर हम मोर मुकुटधारी प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। अब तुम हो ब्राह्मण, गाया जाता है प्रजापिता ब्रह्मा, तो उनके बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियां बनते हो। यह बातें समझने और समझाने की हैं। राजधानी स्थापन हो रही है तो सभी को पुरुषार्थ करना चाहिए अच्छी रीति से। कोई तकलीफ नहीं देते हैं, सिर्फ कहते हैं हे आत्मा मुझ बाप को याद करो और वर्षे को याद करो। देही अभिमानी बनो। देह अभिमान आने से ही माया घुसा लगाती है। एक नाटक भी बना हुआ है, माया ऐसे करती है, भगवान ऐसे करता है। तो प्रैक्टिकल में देखते हो कितने बाप का बनकर फिर मुख मोड़ लेते हैं, तो फिर उन्हें माया अपने तरफ खींच लेती है ना। तो इस तरह बाबा कहते हैं ऐसे मुख मोड़ लेते हैं, है ना। नाटक में तो दिखाते हैं ना। तो इस तरह जाकर निंदा करते हैं। आश्चर्यवत सुनते कथनते भागंती हो जाते हैं। सत्य बाप, सत्य टीचर, सत्य गुरु की निंदा करते हैं। उनको देख मनुष्य कहते हैं ईश्वर को कैसे एक फारकती देते होंगे, तो ऐसे निंदा ऊंचते ऊंच ठौर नहीं पा सकते हैं। यह है अभी की बात। कई बच्चों को नष्टो मोहा बनने में बड़ी मेहनत लगती है, बहुतों का मोह निकलता ही नहीं। बाबा तो कहते हैं बच्चों को भी संभालो, उन्हों को भी शिव बाबा याद कराते रहो, अपने बच्चों को भी समझाओ, है ना, शिव बाबा को कौन है। तो इस तरह से जो अच्छे होंगे वो शिव बाबा को याद करते रहेंगे। बाप समझाते हैं, गवर्नमेंट भी प्योरिटी चाहती है तो उनको समझाना चाहिए। हम भारत को पवित्रता में लाने के लिए पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं। हम भारत को स्वर्ग जरूर बनाएंगे। कन्याएं माता पिता का भी उद्धार कर सकती हैं। बाप को तो गरीब निवास कहा जाता है, साहूकारों को थोड़ी ना लेने आते हैं ना, वो तो गरीब निवास है, लेकर सबको जाते हैं। लेकिन शहंशाह आते हैं शाहू बनाने के लिए, है ना, तो वो उस नई दुनिया के मालिक बनाते हैं, अपना वर्षा देते हैं ना। तो साहूकारों का तो सारा धन माल मिट्टी में मिल जाएगा। साहूकारों के लिए बड़ी ताकत चाहिए, क्योंकि ज्वाइंट स्टॉक होते हैं ना। फिर अपनी चीज सरेंडर कैसे कर सकते हैं?
बाप तो गरीब निवास ही गाया हुआ है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाबा ने कहा एम ऑब्जेक्ट को बुद्धि में रख पवित्र बनने के लिए पूरा नष्टो मोहा बनना है, पुराने शरीरों से ममत्व निकाल देना है। दूसरा, उठते बैठते बाप की याद में रहना है, किसी भी बात का अफसोस नहीं करना है, कभी भी बाप की निंदा कराने वाला कोई कर्म नहीं करना है। वरदान है वरदानी बाप का, सदा स्नेह और सहयोग द्वारा अविनाशी रत्न का टाइटल प्राप्त करने वाले अमर भव, जो स्थापना के कार्य में सदा स्नेही और सहयोगी रहते हैं, उन्हें अविनाशी रत्न का टाइटल मिल जाता है। ऐसे अविनाशी रत्न जो कभी कोई भी हिला ना सके, कोई भी रुकावट रोक ना सके, ऐसे अविनाशी रत्न ही अमर भव के वरदानी हैं, रियल गोल्ड हैं, बाप के साथी हैं। वे बाप के कार्य को अपना समझते हैं, सदा साथ रहते हैं, इसलिए अविनाशी बन जाते हैं। स्लोगन है, पवित्रता की यथार्थ धारणा है तो हर कर्म यथार्थ और युक्ति युक्त होगा। पवित्रता की यथार्थ धारणा है तो हर कर्म यथार्थ और युक्ति युक्त होगा। बाबा ने बहुत प्यारा स्लोगन, बहुत प्यारा वरदान और मुरली के बहुत ही धारणा के लिए पॉइंट्स दिए हैं। इसी पॉइंट को मनन चिंतन करना भी पुरुषार्थ करना है। और बाबा सदा अपने बच्चों को बहुत सहज ज्ञान देते हैं, सहज राजयोग सिखाते हैं। बाबा कहते हैं तुम बच्चों ने इस शरीर को धारण किया है तो कर्म तो जरूर करना पड़े, बिना कर्म के कोई रह ना सके। अब हम बाबा कहते तो जरूर हैं, लेकिन बाबा कहने से यदि आपके अंदर में बल नहीं भरा, आपके अंदर जौहर नहीं भरा, तो फिर बाबा कहने का फायदा ही क्या है ना। अभी तो हमें बाबा का डायरेक्ट मिल रही है पालना, तो इस डायरेक्ट पालना को आपको महसूस करना है कि बाबा की गोद में हम उनकी सानिध्य में, उनकी गॉड रेस के किरणों के नीचे कैसे अपने आप को आप अनुभव कराते हैं, करते हैं। यही बाबा कहते हैं कि सदा मुझे अपने साथी बना करके रखो, और साथी कभी बगल में नहीं खड़ा होता, कंबाइंड रहता है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया, शुक्रिया।